नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है भारत का, और दिल्ली में हाल ही में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद में नया मुख्यमंत्री की जो पेशकश थी उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो आतिशी सिंह मारलेना को नया मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई है। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो आतिशी सिंह मारलेना हाल ही में नई मुख्यमंत्री घोषणा हुई। इसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी बात करें कि इतिहास क्या है। तो 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 2015 से लेकर 2019 तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया था। 2019 में आम आदमी पार्टी से दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, और किसके विरुद्ध लड़ा था? वो थे गौतम गंभीर के विरुद्ध, जिसमें चुनाव हार गई थी। जब 2020 में मैं अगर बात करूं, 2020 में जब वापस एक बार फिर से दिल्ली में दूसरे कार्यकाल के तहत दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, और उस सरकार के समय जब 8 महिलाएं जीती थी, 17 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, उसमें से 62 महिलाएं जीती थी। 8 महिलाएं जीती थी 62 में से, उसमें से किसी भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया था। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह हुआ था, किसी एक महिला को मंत्री बनाना था, और उसमें सबसे पहले नंबर आतिशी का था। आतिशी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी जानकारी ये है कि आतिशी के पिता दिल्ली में प्रोफेसर है, माता पिता, और उसके संदर्भ में बात करें तो ये मार्क्सवादी पार्टी से यानी थोड़ा सा उनसे प्रभावित है, और कार्ल मार्क्स और लेनिन के प्रभाव से आकर उन्होंने अपने नाम के साथ में कौन सा शब्द जोड़ा? तो मारलेना शब्द जोड़ा इसमें। ठीक है, नाम आतिशी सिंह है। जब वापस 2020 में चुनाव लड़ा तो उसमें इन्होंने अपने नाम के साथ में ये जो मारलेना शब्द ये हटा दिया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, अगर बात करें तो 2013 में राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसी विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली में भी चुनाव हुए थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी ने यहां पर सरकार बनाने से इनकार किया और वापस चुनाव हुए थे। यानी 13 से 14 तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे थे, फिर 14 से 15 में आपातकाल लगा, फिर वापस चुनाव हुए थे। वापस दूसरे कार्यकाल की तीसरे टर्म्स की बात करें तो 2020 में चुनाव हुए थे। 20 में जब मुख्यमंत्री यानी मंत्री नहीं बनाया गया तो इसका विरोध हुआ, और जब इसका विरोध हुआ था तो ऐसी स्थिति में अगर तो विरोध जरूर हुआ था, कुछ लोगों ने कहा कि महिला मंत्री बनाना आवश्यक था। लेकिन 2023 में अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया जेल में गए, अरविंद केजरीवाल जेल में गए, यहां संजय सिंह राउत भी जेल में गए। ऐसी स्थिति में मैं बात करूं तो शिक्षा मंत्री का जो पदभार है किसको मिला था? आतिशी सिंह को मिला था। और यहां से प्रमुख नेतृत्व जो जेल में गए थे, इसकी बाद में किसी कारण जेल में जाने की वजह से जो आम आदमी पार्टी को संभालने का काम किया था वो किया था आतिशी सिंह ने। वर्तमान में जैसे ही उन्होंने बहुमत दल का नेता आज के दिन में चुन लिया गया वर्तमान में आतिशी सिंह को, और आतिशी सिंह का पहला बयान यह आया है कि मेरे आदरणीय, मेरे गुरुदेव जैसे अरविंद केजरीवाल चाहते उसी के संदर्भ में दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में लेकर दिल्ली के विकास कार्य के संदर्भ में मैं करना चाहूंगी। यहां तक कि 2015 से 19 तक शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया थे, उस समय आतिशी सिंह ने एक बैकग्राउंड अगर हम बात के साइड रोल सपोर्ट के सिस्टम से दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था, और शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा में सुधार, डिजिटल क्रांति लाना, और इसके अलावा बहुत सारे इनको कार्य, फीस बढ़ोतरी संबंध में विचार, ये कानून लाना, ये उनके द्वारा किए गए कार्य में था। ये मुख्य भूमिका इनकी रही थी। और अभी हमें बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करें तो यह तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। यहां से मैं अगर बात करूं तो सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद में तीसरी मुख्यमंत्री कौन होगी? आतिशी सिंह होगी। और यहां तक कि ऑल ओवर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल 9वें मुख्यमंत्री है, ये 10वें मुख्यमंत्री के इसमें अरविंद केजरीवाल 8वें नंबर पे लगातार बन चुके हैं, तो ये 10वीं, इसके बाद में कंटिन्यू 9 नंबर पे मुख्यमंत्री रहेगी। 1952 से 1956 तक 2 मुख्यमंत्री रहे, फिर 1956 के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये पद है 1993 तक समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश से, और उसके यहां से बात करें, अब देखो संवैधानिक प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 243 AA
इसमें दिल्ली में मुख्यमंत्री और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की गई है इसमें, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, आमतौर पे याद रखना, दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है, और जैसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है, तो दिल्ली में एक अच्छी दूसरी बात करें तो एक उपराज्यपाल होता है, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उनकी यहाँ पर नियुक्ति होती है, यानी राज्यपाल नहीं, केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण। और दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 10% हो सकती है। ये कुछ विषय मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जानकारी जो दिल्ली और वर्तमान भारतीय सिंह के बारे में थी। इसी प्रकार ताजा जानकारी के लिए आप बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तैयारी करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के